ओके बेटा, सो वी आर डूइंग क्वेश्चन टैग। डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, क्वेश्चन टैग इज नॉट अ क्वेश्चन इन इटसेल्फ बट एन एडिशन टू अ क्वेश्चन स्पेशली टू एम्फसाइज और हैव एन आंसर फ्रॉम द लिसनर। ठीक है, तो क्वेश्चन टैग का मतलब ये नहीं है कि क्वेश्चन टैग अपने आप में एक क्वेश्चन है, बट ये क्वेश्चन टैग का यूज कहाँ करा जाता है? जब आप किसी चीज पे एम्फेसाइज करना चाहते हैं। एम्फेसाइज करना इज किसी चीज पे जोर डालना, उसको आप पॉइंट में लाना चाहते हैं, ठीक है, नोटिस में लाना चाहते हैं, किसी के एम्फेसाइज करना होता है। तो आप जब किसी चीज को एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं और यू आर विलिंग टू गेट द आंसर फ्रॉम द लिसनर, ठीक है, आप लिसनर से चाहते हैं कि लिसनर आपकी बात का जवाब दे। ठीक है, जैसे आपने कहा किसी को कि तुमने खाना खाया, ठीक है, तो खाया कि नहीं, तो यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं, जो खाया कि नहीं आप लगा रहे हैं वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि सामने वाला आपको जवाब दे। ठीक है, अगर आपने कहा कि तुमने खाना खाया, तो हो सकता है वो हाँ बोले, हो सकता है ना बोले, हो सकता है आपकी बात को इग्नोर कर दे। ठीक है, लेकिन जब आप उसे लास्ट में क्वेश्चन टैग ऐड करेंगे, एम्फेसाइज करेंगे, तो वहां पर उसे आंसर देना पड़ेगा, उसे लगेगा कि हाँ भाई यहाँ पर आंसर देना मैंडेटरी है। ठीक है, नाउ बेसिक सा यहाँ पे आपके लिए क्वेश्चन टैग बना हुआ है, आई एम नॉट अ फूल, एम आई। ठीक है, एंड सेकेंड वन इज यू कैन डू इट, कांट यू। क्वेश्चन टैग के कुछ रूल्स होते हैं। एक तो बेटा क्वेश्चन टैग से जस्ट पहले ये देखिए कॉमा का यूज यहाँ पर आपको दिख रहा है, तो कॉमा यहाँ पे लगा हुआ है। ठीक है, आप ऐसा नहीं करेंगे कि यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क बना दिया, यहाँ पे एक क्वेश्चन मार्क बना दिया, आप कॉमा का यूज करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, आप देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है नॉट का यूज है, दैट मीन्स यहाँ पर आपका नेगेटिव है और यहाँ पर आपका पॉजिटिव है। यहाँ पर आप देखेंगे सेकंड सेंटेंस में दिस इज पॉजिटिव, तो आपका जो क्वेश्चन टैग है वो नेगेटिव में बना है। अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव है तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव होगा, अगर आपका सेंटेंस नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव होगा। ये याद आपको रखना पड़ेगा, ठीक है, कि सेंटेंस पॉजिटिव तो क्वेश्चन टैग नेगेटिव, सेंटेंस नेगेटिव तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव। यहाँ पे आप देख रहे हैं ये नेगेटिव था तो पॉजिटिव बना, पॉजिटिव था तो नेगेटिव बना। अब क्वेश्चन टैग बनता कैसे है, आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब यहाँ गया है, एम गया है और आपका सब्जेक्ट गया है। ठीक है, आप देखेंगे हेल्पिंग वर्ब गया है और आपका सब्जेक्ट गया है। ठीक है, ऐसे ही बनता है आपका। तो ये था आपका क्वेश्चन टैग का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कुछ बेसिक रूल्स हैं जो आपको क्वेश्चन टैग के सुनने होंगे। फर्स्ट, आप यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पर ये आपको मैंने पूरा कैपिटल लेटर में यूज करा हुआ है। ठीक है, आपको एक चीज याद रखनी होगी कि क्वेश्चन टैग को कभी भी आप कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। ठीक है, यहाँ पर जो क्या है आपको सारा का सारा कैपिटल्स में है, बट क्वेश्चन टैग को कभी भी आप क्या नहीं कर सकते हैं, कैपिटल लेटर से स्टार्ट नहीं कर सकते। मतलब ए एम, यहाँ पर ए आपका क्या होना चाहिए, स्मॉल लेटर्स होना मैंडेटरी है। दिस इज रूल नंबर वन। ठीक है, यू कैन नोट इट डाउन दैट क्वेश्चन टैग कैन नॉट स्टार्ट, रूल नंबर वन लिख लेंगे आप बेटा, रूल नंबर वन, दिस इज योर रूल वन, R1। R1 is never start a question tag with a capital letter. This is your rule number one. You cannot start your question tag with a capital letter. Kindly turn off your mic. And if you have some important work in your class, you can finish that first. Okay. Second, आप कभी भी नाउन का यूज नहीं करेंगे क्वेश्चन टैग में। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने कहा राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, ओके, नेवर यूज
noun in a okay. तो बेटा नेवर यूज नाउन इन अ क्वेश्चन टैग, आप क्वेश्चन टैग में नाउन का यूज नहीं करेंगे, इंस्टेड ऑफ नाउन आप यूज करेंगे प्रोनाउन। फॉर एग्जाम्पल आपने कहा राम इज प्लेइंग, राम इज प्लेइंग, ठीक है। राम इज प्लेइंग अगर मैंने कहा, मैं आपके लिए एक यहाँ पे वो कर रहा हूँ, ठीक है, ये सेंटेंस आपको वापस लिख देता हूँ। ये आपका मैंने प्रॉपर एक क्वेश्चन टैग का सेंटेंस बनाया है। नाउ रूल ध्यान से सुन लेंगे वापस। आपका रूल था नेवर यूज नाउन इन अ क्वेश्चन टैग, नाउन का यूज कभी भी क्वेश्चन टैग में नहीं करेंगे। नाउन आपको पता है, नाम जो आपका कोई भी नेम होता है दैट इज नाउन। नेम का यूज आप क्वेश्चन टैग में नहीं कर सकते। देखिए सब्जेक्ट आपका राम है, यहाँ पे सब्जेक्ट आना चाहिए, ठीक है। क्वेश्चन टैग के बाद आपका क्या आता है, सब्जेक्ट आता है। देखिए हर जगह सब्जेक्ट आया है, आई यू, ये सारा का सारा क्या है, आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो सब्जेक्ट आना चाहिए यहाँ पर। नेवर यूज नाउन, आपका जब सब्जेक्ट क्या हो, नाउन हो, नाउन इज नेम, आपका नाम हो। देखिए राम इज प्लेइंग, तो आप देखेंगे कॉमा के बाद इज, देखिए आई स्मॉल है क्योंकि क्वेश्चन टैग में आप क्या नहीं कर सकते, कैपिटल का यूज नहीं कर सकते। तो इजंट ही, राम की जगह मैंने ही लगाया है। आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे नाउन क्या है, ठीक है। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में राम है, अगर सब्जेक्ट में सीता होता तो आप क्या करते, इजंट शी, ठीक है। जेंडर का भी ध्यान देना होगा ना। अगर जो भी है आपका नाउन जो वहां पर लगा है सब्जेक्ट में, आपको उसके हिसाब से आपका क्वेश्चन टैग यूज करना होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन टैग आप यूज करेंगे किसके हिसाब से, आपके सब्जेक्ट के हिसाब से। आपके सब्जेक्ट देखेंगे आपकी सब्जेक्ट क्या है, और सब्जेक्ट के हिसाब से आप लगाएंगे अपना क्वेश्चन टैग। लेकिन नाउन अगर आपका सब्जेक्ट है तो आप वहां पर क्वेश्चन टैग में नाउन का यूज नहीं कर सकते, ठीक है। बाकी नोटिस कर लीजिए बेटा, यहाँ पे इस था, पॉजिटिव था ये, है ना। तो आपका क्वेश्चन टैग किस में आया, नेगेटिव में आया, ठीक है। आपका इस था जो कि आपका क्या था, पॉजिटिव था, तो यहाँ पर आपका नेगेटिव आया। बाकी क्वेश्चन टैग कैसे बनता है फिर से बता दूं आपको, हेल्पिंग वर्ब आता है बेटा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब से ही आप क्वेश्चन टैग बनाते हैं। इज था तो इसका इज नॉट बन गया, यहाँ पे एम था, एम नॉट था, एम बन गया, कैन था, कैन नॉट बन गया, ठीक है। तो हेल्पिंग वर्ब बिकम्स क्वेश्चन टैग, हेल्पिंग वर्ब ही क्वेश्चन टैग बनता है, इसका इज नॉट बना। पर पहले से पता है। माइक, ठीक है। आपका ये अगर आपका पॉजिटिव है तो ये आपका नेगेटिव हो गया, ठीक है। इस चीज का आपको ध्यान देना। ओके, रूल नंबर नेक्स्ट, इट मींस क्वेश्चन टैग ध्यान देंगे आप इसका।
देख लेंगे। रूल था आपका, अगर कोई हेल्पिंग वर्ब ना हो, वैसे ये हम पढ़ चुके हैं पहले भी, आपको प्रेजेंट टेंस आपने करा, आपने पास्ट टेंस करा, वहां पे भी आपको सिखाया कि अगर हेल्पिंग वर्ब नहीं हो तो आप क्या यूज करते हैं, डू डज डिड, है ना। डू डज डिड का यूज आपको एग्जैक्टली सिखा रखा है। अगर आपका क्वेश्चन टैग जो बनाना है जिस स्टेटमेंट का, उस स्टेटमेंट में हेल्पिंग वर्ब ही नहीं है, ठीक है, आप जिसको याद नहीं है वो प्रेजेंट टेंस पास्ट टेंस जो भी आपके टेंसेस हुए थे उसके वीडियो रिपीट कीजिए, उसमें आप देखेंगे डू डज डिड का यूज किस तरीके से करा जाता है, वहां पर इसका एक्सप्लेनेशन हुआ है, ठीक है। डू डज डिड आप कब यूज करेंगे क्वेश्चन टैग में, जब आपके पास मेन स्टेटमेंट में कोई भी क्वेश्चन टैग बनाने के लिए क्या अवेलेबल नहीं हो, हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं हो, ठीक है। यहाँ पर है शी गोज टू ऑफिस, है ना, शी गोज, सी के साथ एस ई एस क्यों लगा है, गो के साथ ई एस क्यों लगा है, क्योंकि ये सेंटेंस है आपका प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है, और प्रेजेंट सिंपल में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आपका एस या ई एस यूज होता है, ठीक है। तो शी गोज टू ऑफिस एंड डजंट शी, डज क्यों लगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी हेल्पिंग वर्ब अवेलेबल नहीं था, इसीलिए यहाँ पर आपको यूज करना पड़ा डज। और नॉट क्यों लगा, क्योंकि ये आपका पॉजिटिव था, इसीलिए ये आपका नेगेटिव होगा, ठीक है। और ये आपका सब्जेक्ट था, सब्जेक्ट लग गया। अगर मैं बोलूंगा सीता गोज टू ऑफिस, सेंटेंस क्या आएगा, डजंट शी, अगेन शी क्यों लगेगा, क्योंकि वहां पे सीता है, ठीक है। अगर दे होगा तो क्या लगेगा, डू लगेगा, है ना, दे के साथ डू लगता है, आपको पता है ना, दे के साथ डू, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ आप लगाते हैं डज, और बाकी के साथ आप लगाते हैं डू, ठीक है। ये था आपका रूल नंबर 3। Number 4, if one, this, that, these, those is used as an adjective, ये सब्जेक्ट में अगर यूज हो, ठीक है, आपको सिंपल लैंग्वेज में बता रहे हैं, अगर ये सब्जेक्ट में आपको दिखते हैं, वन दिखता है, दिस दिखता है, दैट दिखता है, दीज दिखता है, दोज दिखता है, अगर आपको ये सब्जेक्ट में मिलते हैं तो आपका क्वेश्चन टैग जब बनाएंगे तो वहां पर आपको जेंडर का ध्यान देना होगा, ठीक है। जिस हिसाब से जेंडर होगा उस हिसाब से आप अपना क्वेश्चन टैग बना सकते हैं, जैसे 1% कैन डू इट, ठीक है। तो यहाँ पर आपको देखना होगा, भाई देखो कोई भी आपको सब्जेक्ट नहीं पता चल रहा ना एग्जैक्टली, ही है, शी है, दे है, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि वन है, ठीक है, तो एक की बात हो रही है ना, तो कांट ही, ठीक है। आपने कहा दिस बॉय हैज नो मैनर्स, ठीक है, तो आपने लिखा हैज ही। अगर आप यूज करें दैट बॉय तो वहां पे भी हैज लगेगा। आपने कहा दीज बॉयज, है ना, तो क्या हो गया, आप जेंडर देखेंगे, जेंडर है बॉय, है ना, और आप क्या देखेंगे साथ में, आप ये भी देख रहे हैं कि देखो कितने हैं बॉयज हैं, है ना, तो दीज लगा है, दोज लगा है, दीज दोज कब यूज होता है, प्लूरल के लिए यूज होता है, एक के लिए तो यूज होता नहीं है, तो वहां पर क्या आएगा, दीज बॉयज हैव नो मैनर्स, ठीक है। तो वहां पर आप साफ समझ जाएंगे कि यहाँ पर क्या है, एक से ज्यादा की बात हो रही है, जेंडर का ध्यान आपको देना होगा, ठीक है। यहाँ पर अगर दिस गर्ल लगा है तो आपको यहाँ पे हैज शी लगाना होगा, ठीक है। अगर आपका मेन सेंटेंस में इनमें से कुछ भी आता है तो क्वेश्चन टैग बनाते हुए आपको जेंडर का ध्यान देना होगा। ये था आपका रूल नंबर 4 आज के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ही क्लोज है, क्योंकि क्वेश्चन टैग का इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा आप क्वेश्चन टैग सही से देख लेंगे, उसके बाद ही आप क्वेश्चन टैग को सही से कर लेंगे, क्योंकि ज्यादा है नहीं क्वेश्चन टैग में, आई थिंक 1 या 2 दिन और लगेंगे, इसीलिए पहले बेसिक को सही से समझ लीजिए, तब जाके हम क्वेश्चन टैग में आगे जाएंगे।